हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयंक। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 11 करने वाले हैं। है ना, काफ़ी आगे आ गए हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं, 11th लेक्चर पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के कंटेंट्स आइए फटाफट देख लेते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज ये पढ़ने वाले हैं। आज हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के। वो स्पेशल कंपाउंड्स कौन से होंगे? या फिर फॉस्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, या फिर नाइट्रोजन के। ठीक है, इनके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस फर्स्ट। सबसे पहले फॉस्फोरस स्टार्ट करते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद फॉस्फोरस। हेडिंग डाल देते हैं कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के वैसे तो हमने काफ़ी सारे कंपाउंड्स देख रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं है पहली बार कुछ कंपाउंड्स देख रहे हैं, कई कंपाउंड्स देखे हैं ना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे PCl3F2 और PCl2F3। ये कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 स्पेशल कंपाउंड्स की बातें करनी है। वो 3 स्पेशल कंपाउंड्स कौन से हैं? वन इज H3PO4, देन आई हैव H3PO3 एंड देन आई हैव H3PO2। ठीक है, इन 3 पर्टिकुलर एसिड्स की मुझे बात करनी है। तीनों एसिड है। पहले वाले का क्या नाम है आइए देखते हैं। इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। दूसरे वाले का क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तीसरे वाले का क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, पहले वाले का नाम फॉस्फोरिक एसिड, दूसरे वाले का नाम फॉस्फोरस एसिड, तीसरे वाले का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अब इन 3 एसिड के हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहले वाला एसिड है इसका ना n फैक्टर 3 होता है। n फैक्टर 3 है, दैट मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा 3 H+ निकाल सकता है। तो दैट मीन्स अगर 3 H+ निकल गए तो क्या चीज बचेगी? PO4 3-। ये जो एसिड है विच इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, इसका जो n फैक्टर होता है बच्चों, इसका n फैक्टर 2 होता है। n फैक्टर 2 का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 2 H+ दे सकता है। दैट मीन्स अगर 2 H+ निकल गए, 2 H+ निकल गए, तो क्या बचा आपके पास? HPO3-। पहले वाले में 3 H+ निकले हैं, दूसरे वाले में 2 H+ निकले। जो तीसरा है आपके, जो सामने तीसरा एसिड है, इट इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसका एन फैक्टर कितना होता है गाइस? इसका एन फैक्टर है 1। दैट मीन्स ये 1 H+ देगा, सिंगल H+ देगा, और क्या चीज बनेगी? H2PO2-। ऑलराइट, मैंने आपको एक चीज डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस कर देता हूं। अगर कोई एक एसिड होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कोई एक एसिड होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। अगर किसी एसिड के पीछे इक आ रहा है, IC, तो उसके आयन के पीछे क्या आएगा? 8 आयन। एक एसिड का जो आयन होता है वो 8 आयन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी एसिड के पीछे अस आता है, अस एसिड, तो उसके आयन के पीछे क्या आता है? 8 आयन। कंफ्यूजन रहते हैं कई बच्चों को कि यार ये नामकरण कैसे हो रहा है, ये नामकरण ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो सल्फेट आयन, पीछे 8 लग गया आयन के, है ना। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन। सिमिलरली यहां पे फॉस्फोरिक एसिड बच्चों, तो आयन का नाम क्या होगा? फॉस्फेट आयन। जैसे सल्फ्यूरस एसिड होता है, H2SO3, उसका जो आयन होता है वो सल्फाइट होता है। ऊपर देखो वही लिखा हुआ है, सल्फ्यूरस एसिड। अस एसिड है तो आयन के पीछे आइट आएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस एसिड है, तो इस आयन का नाम क्या हो गया बच्चों? फॉस्फाइट आयन। इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फाइट आयन। आई होप आपको सबको नाम तो समझ आ गए होंगे कि नाम दिए कैसे हुए।
चलो आइए स्ट्रक्चर्स की तरफ भी जरा गौर फरमाते हैं। ऐसा करते हैं, पहले आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आयन का स्ट्रक्चर मतलब मैं पहले फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। लुईस थ्योरी के हिसाब से अगर आप फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि P डबल बॉन्ड O बनेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस बनेगा। अबे लुईस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनता है यार, ये तो आपको फिर लुईस की क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। अगर अभी लुईस स्ट्रक्चर कंसेप्ट शुरू कर दिया तो ये क्लास में 4-5 स्ट्रक्चर ही पढ़ा पाएंगे। तो अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो प्लीज आप पहले लुईस स्ट्रक्चर की क्लास अटेंड कीजिए, फिर यहां पे आइए, ठीक है। देन इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। एनीवेज, जब आप फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाते हो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा बच्चों, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और सोचना है तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि इसमें रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस कैसे हो सकती है, आइए देखते हैं। ये सबको डबल दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड ब्लू से हाईलाइट किया, डबल बॉन्ड। ये डबल है, ये सिंगल है, ये लोन पेयर है। मैंने आपको बताया था सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डबल गैप लोन पेयर, डबल गैप डबल। गैप को आप सिंगल बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हो, गैप या सिंगल, S और G, समझ रहे हो। डबल सिंगल लोन पेयर या डबल गैप लोन पेयर, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल गैप डबल, या फिर डबल गैप एम्प्टी ऑर्बिटल। ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 सिस्टम्स होते हैं जहां पे रेजोनेंस हो सकती है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो डबल सिंगल लोन पेयर ये दिखाई दे रहा है, तो रेजोनेंस हो सकती है किस तरीके से होगी। जो लोन पेयर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड पेयर बनेगा। फॉस्फोरस को राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, फॉस्फोरस ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी। तो क्या चीज बनी बच्चों, आइए फटाफट बनाते हैं। अगर ये रेड वाला हो रहा है, अगर ये रेड वाला फ्लो हुआ तो P O पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, और डबल बॉन्ड किस साइड आ गया, ये राइट साइड आ गया डबल बॉन्ड। समझ आ रहा होगा सबको। सिमिलरली अभी ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ये स्ट्रक्चर बनाना है ना। जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर, इसको नंबर देते हैं, स्ट्रक्चर ए में जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर बन रहा है, टॉप वाले ऑक्सीजन के साथ बन रहा है। स्ट्रक्चर बी के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो राइट वाले ऑक्सीजन के साथ बन रहा है। ऐसे ही मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर सी। इसमें भी डबल सिंगल लोन पेयर वाली फीलिंग है, डबल सिंगल लोन पेयर दिख रहा होगा सबको। तो लोन पेयर यहां पे गिरा, बॉन्ड पेयर बना, और ये यहां पे शिफ्ट हो गया। तो क्या चीज बन गई, P पे O माइनस, P पे O माइनस, यहां पे माइनस नहीं आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। O माइनस और एक और O माइनस। बात समझ आ रही है। ऐसे ही दोबारा से देखते हैं, ये डबल है, ये सिंगल है, और यहां पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहां पे गिरेगा, ये बॉन्ड पेयर यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या चीज बनेगी, PO माइनस, O माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे O माइनस। बच्चों काफी लॉजिकल भी तो है, चारों पोजीशंस एक जैसी हैं। तो डबल बॉन्ड किस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, अरे बराबर बराबर है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ बना दो डबल बॉन्ड। ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, नीचे वाला, राइट वाला, किसी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लो, सेम प्रोबेबिलिटी, सेम चांसेस होने चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए बोलूं आपसे, व्हाट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन, तो आप क्या बोलोगे, फॉस्फेट आयन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, पहले तो ढांचा बना दिया, ढांचे के अंदर एटम्स प्लेस कर दिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर क्या सवाल पूछने अपने आप से, अरे भाई डबल बॉन्ड कहां है, डबल बॉन्ड कहां है, अरे डबल बॉन्ड कभी तो ऊपर है, कभी लेफ्ट, कभी नीचे, कभी राइट, पता नहीं कहां है। ऐसा करो खुद ढूंढ लो, डॉटेड बना दिया, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। अच्छा नेगेटिव कहां पे है, अरे बेसिकली फंडा ये है, कभी अगर टॉप वाले एटम पे फोकस करते हैं, ये टॉप वाला न्यूट्रल है
और बाकी सारे स्ट्रक्चर में टॉप वाला नेगेटिव है। तो 4 में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये न्यूट्रल है, बाकी सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स एक एवरेज चार्ज लगाना पड़ेगा, बिकॉज न्यूट्रल भी है ना, किसी में न्यूट्रल है, बाकी जगह नेगेटिव है। तो एवरेज चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल चार्ज लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक स्ट्रक्चर में न्यूट्रल हो गया, वो एक स्ट्रक्चर में न्यूट्रल है, 3 स्ट्रक्चर में नेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव हुआ। ऐसे सबके ऊपर आप देखोगे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ओवरऑल चार्ज ऑन फॉस्फेट आयन इज 3-। अच्छा बच्चों, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? अगर कोई इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो ये भी मैंने पिछले ट्यूटोरियल में सिखाया था आपको, हाइब्रिड में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ आना चाहिए, एक बॉन्ड तो है ही, सिंगल बॉन्ड तो बना ही हुआ है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड तो दिख ही रहा है ब्लैक कलर का। डॉटेड का कैसे बताना है, आइए देखते हैं। एक डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, देखो एक डबल बॉन्ड है, और वो एक डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह शेयर हो रहा है? 1, 2, 3 और 4 जगह शेयर हो रहा है। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। एक डबल बॉन्ड कितनी जगह शेयर हो रहा है? जो पाई बॉन्ड है, जो ऊपर बना हुआ है, जो ये वाला पाई बॉन्ड है, आई एम ड्रॉइंग द पाई बॉन्ड विद ब्लैक कलर। देखो जरा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये कितनी जगह शेयर हो रहा है बच्चों? ये 4 जगह शेयर हो रहा है। तो एक जगह इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1/4। ये बॉन्ड 4 जगह प्रेजेंट है ना, तो एक जगह कितना ये बॉन्ड प्रेजेंट है? 1/4। तो यहां पे क्या करोगे? एक तो है ही, और 1/4। द आंसर इज 1.25। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पीओ इन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज 1.25। बात समझ आ रही है? अब यहां पे आप एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो। आपने फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, इससे आप क्या स्ट्रक्चर बनाया था? P डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस O माइनस O माइनस, यही स्ट्रक्चर बनाया था फॉस्फेट आयन का। अब आप इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर आप 3H+ ऐड कर दो, क्या चीज बन जाएगी? P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। आई होप आपको पहला स्ट्रक्चर बनाना आ गया है। हमने यहां पे फॉस्फोरिक एसिड की डिस्कशन की है, ठीक है। चलो आइए ऐसा करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की तो डिस्कशन हो गई, फॉस्फोरस एसिड की भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों ये एक फॉस्फाइट आयन देता है। मैं फॉस्फोरस एसिड की डिस्कशन कर रहा हूं। फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3। H3PO3 2H+ दे देता है और क्या बनाता है? HPO3-। HPO3- इज कॉल्ड एज फॉस्फाइट आयन। नामकरण तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले फॉस्फाइट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसमें H+ ऐड करके फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे ही करते हैं हमेशा, आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो इसके लिए मैं आपको लुईस बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो एज पर लुईस सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस के 5, ऑक्सीजन 3 है। एक ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो आपको पता ही है 6 3 18। और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अच्छा एक नहीं है, 2 है, सॉरी, 2H+ दिए तो यहां पे 2- आएगा ना चार्ज। चलिए कोई बात नहीं, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, आप समझ आ रहा होगा। H3PO3 में से 2H+ निकालो तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए +2 करेंगे यहाँ पे। तो आइए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 24, 25, 26। 26 इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 26, ठीक है। 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। अब आपको 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। सेंट्रल एटम किसे चूज करोगे? और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? फास्फोरस को सेंट्रल चूज करोगे, उसके आसपास सबको प्लेस करोगे, सबको मतलब HOOO। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद क्या करोगे? सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करोगे, यही सिखाया हमने। 26 में से कितने इलेक्ट्रॉन गायब? 26 में से 8 इलेक्ट्रॉन गायब, कितने बचे? 18। 26 में से 8 खत्म हो गए, यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? 18 में से 6 इसे दे दिए, 6 इसे दे दिए, 6 इसे दे दिए। खुशी की बात यह सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, खुशी की बात यह सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, काउंट कर सकते हो आप। चलिए फॉर्मल चार्जेस पे चलते हैं। हर ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -1 का। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन से पूछो कि भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले ऑक्सीजन से पूछ रहा हूं कि भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बताएगा? कहेगा यार ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। मेरे पास एक्सक्लूसिव जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है, मतलब जिसको मैं अपना कह सकता हूं, ठीक है, वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ओरिजिनली कितने थे ऑक्सीजन के पास? 6, तो अब 7 है, तो ऑब्वियसली -1 चार्ज। सेम केस बाकियों के साथ भी है ना, तीनों ऑक्सीजन के साथ अगर आप देखोगे सेम केस है, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 -1 -1 चार्ज है। लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का केस क्या है? फॉस्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 5 थे, तो फॉस्फोरस पे चार्ज +1 का, ठीक है, ओके। एक चीज आपको बता देता हूं कि फॉस्फोरस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। फॉस्फोरस एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अच्छा, इससे क्या मतलब निकला? इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ये हमने न जाने कितनी बार डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर आपके पास फॉस्फोरस की बात हम कर रहे हैं तो फॉस्फोरस एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट का मतलब है उसके पास 3s भी है, उसके पास 3p भी है और उसके पास 3d भी है। 3s 3p के 3 तो हो गए 4, उसके बाद 3d भी है। दैट मीन्स 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ये फॉस्फोरस। तो 4 तो बना रखा है, लेकिन 4 से ज्यादा भी बना सकता है। अच्छा, ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एज पर ल्यूइस थ्योरी कम फॉर्मल चार्जेस वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हम इसमें फॉर्मल चार्जेस को कम कर सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल। फॉस्फोरस के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस के पास एक एम्प्टी है, ऑक्सीजन के पास एक फुल्ली फिल्ड है, फॉस्फोरस के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास एक फुल्ली फिल्ड है। कोई भी ऑक्सीजन ले लो यार, कोई भी ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। फॉस्फोरस के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये मैंने बना दिया। ऑक्सीजन के पास फुल्ली फिल्ड है, ये भी मैंने बना दिया, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर नॉर्मल बॉन्ड से रिप्लेस करूं मैं तो PH, यहां पे O-, यहां पे O- और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से यहां पे रिप्लेस किया मैंने। ऑक्सीजन डोनेटर, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इस पे चार्ज +1 का होगा। -1 पहले से था, +1 आ गया तो 0। फॉस्फोरस गेन कर रहा है तो फॉस्फोरस पे चार्ज -1 का आएगा, उस पे पहले से +1 था, -1 ऐड हो गया चार्ज, तो +1 -1 अगेन 0। बात समझ आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फाइट आयन का। अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर फॉस्फाइट आयन का है तो डायरेक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें। आपको पता है कि ये डबल, सिंगल और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। डबल, सिंगल, लोन पेयर रेजोनेंस हो सकती है। लोन पेयर यहां से बॉन्ड पेयर बन सकता है और ये बॉन्ड पेयर यहां पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बात समझ आ रही है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन सकता है और बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकता है इस तरीके से। तो ये एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन गई। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ आपका रेजोनेंस बन रहा है, आपका एक और रेजोनेंस बन सकता था। मैं पहले ये वाली फॉर्म बना देता हूं, चलो बेसिक से करते हैं।
तो मैंने क्या बना दिया, PH डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ये राइट वाले ऑक्सीजन को गेन हो रहा है तो इस पे माइनस आएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, जो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन है, इसको लॉस हो रहा है तो इस पे प्लस आएगा। पहले से माइनस था, अब प्लस आ गया, तो +1 -1 बिकम्स 0। तो चार्जेस को काउंट कर रहा हूं मैं साथ साथ, ठीक है। बाकी तो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं, बस ये फ्लो कर देते हैं, जहां से फ्लो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें ऐड कर देते हैं, जहां पे फ्लो एंड हो रहा है उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के समझ आ गया, या फिर डबल बॉन्ड राइट में हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। अरे क्या नीचे वाले के साथ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे, जरा देखेंगे। डबल, सिंगल, लोन पेयर। ये लोन पेयर यहां पे गिरेगा, बॉन्ड पेयर बनेगा। फॉस्फोरस को नीचे से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, फॉस्फोरस यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है? PHO माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड O एंड यहां पे O माइनस। दैट मीन्स इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। आइए इसका हाइब्रिड बनाते हैं। PHOO। पहले तो बना दिया ढांचा। ढांचे का मतलब है सारे एटम्स लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिए। फिर डबल बॉन्ड शो करना है, कभी डबल बॉन्ड लेफ्ट में है, कभी डबल बॉन्ड राइट में है, कभी डबल बॉन्ड नीचे। ये ऊपर के तीनों स्ट्रक्चर्स को देख के समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरऑल चार्ज कितना है? 2- का, तो डब्बे के बाद 2- लिख दिया। अगर किसी इंसान ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, आप बोलोगे एक तो पहले से ही है, एक तो है ही, एक तो बॉन्ड दिख ही रहा है। कौन सा एक बॉन्ड दिख रहा है? जो ये वाला है, जो डार्क कलर में बनाया है। एक बॉन्ड तो हमेशा से ही है। ये डॉटेड का मतलब क्या है, बस ये बताओ। डॉटेड का मतलब क्या है? डॉटेड का मतलब है कि एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड जो है वो 3 जगह शेयर हो रहा है। तो इसमें क्या लिखोगे? 1 + 1/3। द आंसर इज 1.33। द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। पीओ बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 1.33 आया है, ठीक है। अगर आपको इससे एसिड बनाना है, एसिड भी बना सकते हैं। इसमें 2H+ ऐड कर दो, तो P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, तो बेसिकली अगर इसमें 2H+ ऐड करोगे तो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PH डबल बॉन्ड O OH एंड OH। ये आपका एसिड है। तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस हम यहां पे कर रहे हैं। हमने यहां पे फॉस्फाइट आयन का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है, ठीक है। कोई चीज रटने वाली नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है चीजें समझ आ जाएंगी तो काफी फेवर में जाएगी कहानी आपकी। अच्छा आगे, हाइपोफॉस्फाइट आयन, एक आयन रह गई विच इज H2PO2-। इट इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फाइट आयन। फिर से ल्यूइस थ्योरी यूज करते हैं। फॉस्फोरस को सेंटर में रखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 2 हाइड्रोजन के, फॉस्फोरस के 5, ऑक्सीजन के 12 और 1 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 12 13 14, 14 और 6 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। यू हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स। 2 हाइड्रोजन के 2, फॉस्फोरस के 5, 2 ऑक्सीजन के 12 इलेक्ट्रॉन्स और 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 20 में से 8 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, दैट मीन्स 12 बचे, 12 भी यूज कर दिए। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1, फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज +1। बहुत अच्छी बात है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। बट फॉर्मल चार्ज क्या हम कम कर सकते हैं? क्या हम फॉर्मल चार्ज को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्यों फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्योंकि फॉस्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 4 से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं।
तो खाली भी है ना, 4 भरे हुए हैं और बाकी खाली पड़े हैं। तो ऑक्सीजन के पास फुल्ली फिल्ड है, फास्फोरस के पास एम्प्टी है, तो ये लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, डबल बॉन्ड। फिर क्या बोला, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो -1 + 1 ऑक्सीजन बिकम 0, ऑक्सीजन पे चार्ज 0 आ जाएगा। फास्फोरस ने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो फास्फोरस पे चार्ज -1 का आएगा, +1 पहले से था तो 0 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हाइपोफॉस्फाइट आयन का। और कई यहां पे हमारे जो ध्यान दे रहे हैं बच्चे, वो ये भी देखेंगे कि यार भैया यहां पे तो डबल सिंगल लोन पेयर का सिस्टम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पे भी क्या रेजोनेंस होगी? आंसर इज यस, ये रही रेजोनेंस। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? O नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। नीचे से बॉन्ड पेयर बन रहा है, राइट से बॉन्ड पेयर टूट रहा है। अच्छा, क्या हम इसका हाइब्रिड भी बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भैया? हाइब्रिड ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो ढांचा बनता है। ढांचा कैसे बनता है? सारे एटम्स को प्लेस कर दिया जाता है लाइक दिस, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया जाता है। जहां जहां डबल बॉन्ड आता है वहां वहां डॉटेड शो कर दिया जाता है, चार्जेस, पार्शियल चार्जेस शो कर दिए जाते हैं, ओवरऑल चार्ज -1 का शो कर दिया जाता है। ये रहा आपका है रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, अगर कोई इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो क्या हम उसका भी आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पे पीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों? एक बॉन्ड तो है ही, कौन सा? ये सिंगल बॉन्ड जो प्रॉपरली बना हुआ है वो तो है ही। अब इस डॉटेड का क्या मतलब है? डॉटेड का मतलब है ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर्स में देखो कि ये जो पाई बॉन्ड है ये 2 जगह शेयर हो रहा है, तो एक जगह इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? हाफ, 1/2। आंसर इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। तो अगर मैं ये सारी ऑब्जर्वेशन एक साथ लिखूं, अच्छा इससे एसिड बनाना तो एसिड भी बना लो, वैसे इसमें एक H+ ऐड करके एसिड बना दो, HPHOH एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये मैंने एसिड बना दिया है H+ ऐड करके। अच्छा, वैसे अगर मैं यहां पे चेक करूं, ये 3 स्ट्रक्चर थे, ठीक है। फॉस्फेट के अंदर पीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? पीओ का बॉन्ड ऑर्डर 1.25 था। फॉस्फाइट के अंदर पीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.33। और हाइपोफॉस्फाइट में पीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। ये अभी हमने कैलकुलेट किया, बहुत मेहनत लगी है कैलकुलेट करने में, ये कब से यही कर रहे थे हम। तो ये जो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, तो क्या आप पीओ की बॉन्ड लेंथ बता सकते हो किस में ज्यादा है किस में कम है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहां पे पीओ की बॉन्ड लेंथ कम, ये तो पता ही होगा। तो अगर मैं आपको यहां पे लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ लिख लो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो अगर कोई आपसे पीओ बॉन्ड लेंथ पूछे, तो आप आंसर क्या करोगे? सबसे ज्यादा पीओ बॉन्ड लेंथ किस में होती है? PO4 3- में, फिर उसके बाद HPO3 2- में, फिर उसके बाद H2PO2- में। बात समझ आ रही है? इसमें पीओ का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था, इसमें पीओ का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 था, इसमें पीओ का बॉन्ड ऑर्डर 1.25 था। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ कम। तो एडवांस लेवल का सवाल हो गया सीधे। दिस इज अ JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? ये JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये तो कुछ फास्फोरस के कंपाउंड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और भी कंपाउंड्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, उसमें से एक तो है सल्फर के कंपाउंड्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ऐसा नहीं हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं,
हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत सारे कंपाउंड्स भी देखे हैं, हमने SO2 देख लिया है, SO3 भी देख लिया है, H2SO4 देख लिया है, H2SO3 भी देख लिया है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी याद दिला देता हूं, ये हम देख चुके हैं। SO2 का स्ट्रक्चर ये था विद अ लोन पेयर, SO3 का स्ट्रक्चर ये था, H2SO4 का स्ट्रक्चर ये था और H2SO3 का स्ट्रक्चर ये था। ये सब हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, हम ये सब देख चुके हैं। तो इन कंपाउंड्स को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखने पड़ेंगे कंपाउंड्स। मुझे जो डिस्कस करने हैं आपके साथ कंपाउंड्स, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक है H2SO5, एक है SO2Cl2 और एक है SOCl2, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, एक है H2SO5, एक है SO2Cl2 और एक SOCl2। ये तीन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस करने। बच्चों, SOCl2 का स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू H2SO4 का स्ट्रक्चर। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो, S के साथ 2 OA, देखो जरा काउंट करते हैं, ये S है, S लिख लिया नीचे, 2 OA 2 O लिख लिए नीचे, साथ में कितने OH हैं, 2 OH हैं। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ यही तो है कि सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और 2 OH लगे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ 2 OH आई हैव 2 Cl, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी है, ध्यान से नोटिस करेंगे। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बिल्कुल ऐसा लग रहा है H2SO4 का स्ट्रक्चर बन रहा है, बट OH की जगह क्या लगा दिया बच्चों, दोनों तरफ OH की जगह Cl लगा दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2Cl2। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, ठीक है, इनके नाम होते हैं। जैसे इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ऑलराइट, चलिए जरा ये वाले स्ट्रक्चर की तरफ भी जाते हैं। कौन से वाले स्ट्रक्चर की तरफ, SOCl2 की तरफ, ठीक है। SOCl2 को भी चेक करते हैं। हमने पहले H2SO3 का स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है, ठीक है। वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर SOCl2 का होता है। जरा देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, आप बोल सकते हो कि सल्फर का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और 2 OH बॉन्ड्स हैं सल्फर के साथ। ऐसी जो स्टाइल है लिखने का कि सल्फर का बॉन्ड एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है SO और 2 OH बॉन्ड हैं, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं सल्फर के साथ। तो इसका भी बच्चों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। सल्फर का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इंस्टेड ऑफ 2 OH आई हैव 2 Cl। बच्चों इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज SOCl2। समझ आ रही है बात। SOCl2 का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर होता है H2SO3 से और SO2Cl2 का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर होता है H2SO4 से, ठीक है। काफी सिमिलर से स्ट्रक्चर है, बहुत आसानी से याद भी रह जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बच्चों वैसे देखा जाए ये सब स्ट्रक्चर जनरली पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक आगे जाके एक चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक का, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पी ब्लॉक के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं सल्फर के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बट यहां पे मैंने आपको बस वो कंपाउंड्स बताए हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है।
जैसे अभी तक हमने कोई परॉक्सी कंपाउंड नहीं देखा, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी परॉक्सी कंपाउंड। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। बात समझ आ रही है, S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। अगर आप इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है। तो H2SO5 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, परॉक्सी बॉन्ड बोलते हैं उसे, अभी बताता हूं किसको बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, उसको कहां प्लेस करते हैं, यहां प्लेस करते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिख रहा होगा सबको, ठीक है बच्चों। इस बॉन्ड को, दो ऑक्सीजन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, परॉक्सी बॉन्ड या परॉक्सी लिंकेज। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम भी क्या है, परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इसके अंदर एक परॉक्साइड लिंकेज है। किसको बोलते हैं परॉक्साइड लिंकेज, जहां पे OO के बीच में बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको परॉक्साइड लिंकेज बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ये तीनों सल्फर के कंपाउंड्स आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, ये भी समझ आ गया सबको। H2SO5 इट इज कॉल्ड एज परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या करना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुसा देना है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज H2SO5। आई होप यू आर गेटिंग दिस प्रीटी लाउड एंड क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बच्चों कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। कुछ क्लोरीन के कंपाउंड्स भी डिस्कस करने हैं आपके साथ, आइए वो देख लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर 4 कंपाउंड डिस्कस करने हैं बस मुझे। कौन कौन से 4, एक है HClO4, पहला कंपाउंड है HClO4, ठीक है। HClO4 का मतलब है, चलो थोड़ी देर में सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले तो वो 4 कंपाउंड्स के मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। एक है HClO4, एक है HClO3, देन वी हैव HClO2, देन वी हैव HClO, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड मुझे देखने हैं, चारों के चारों एसिड्स होते हैं गाइस, ऑल 4 आर एसिड्स। HClO3 को क्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। HClO2 को क्लोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। HClO3 को क्लोरिक, HClO2 को क्लोरस। अच्छा, इसके लेफ्ट में जाओ तो इसको बोलते हैं पर क्लोरिक। क्या बोलते हैं बच्चों, पर क्लोरिक एसिड। पर लग गए, इसे एक और ऑक्सीजन लग गया, पर लग गए, ठीक है। राइट वाले को क्या बोलते हैं, ये क्लोरस है तो राइट वाला भी हाइपोक्लोरस है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज समझ आ रही है, ऑक्सीजन ऐड करते जाओ, आप O ऐड कर रहे हो तो पहले हाइपो आता है, हाइपो अस फॉर्म आती है, हाइपो अस फॉर्म के बाद अस फॉर्म आती है, फिर इक फॉर्म आती है, और फिर पर इक फॉर्म आती है। बात समझ आ रही है। अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते जाओगे, अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते जाओगे तो ऐसी कहानी चलती जाएगी। ऑक्सीजन ऐड करते जाओ, देखो ना HClO में सबसे कम ऑक्सीजन है तो हाइपोअस, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो अस, क्लोरस, देन क्लोरिक, देन पर क्लोरिक, ठीक है। चलिए, ये सारे एसिड्स हैं, मतलब सब H+ तो देते होंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो इसमें से एक H+ निकाल लेते हैं, N फैक्टर 1 है सबका, सबके पास एक ही H+ है। इसमें से एक H+ निकाल देते हैं तो क्या बनता है, ClO4-। इसमें से एक H+ निकाल देते हैं तो क्या बनता है, ClO
O3 माइनस, इसमें से एक H+ निकाल दो तो बच्चों ClO2 माइनस, बच्चों इसमें से भी निकाल दो H+ तो ClO माइनस। समझ आ रही है बात? सारे के सारे एसिड्स हैं, सब में से H+ निकाल सकते हो, H+ निकाल के कंपाउंड बना दिया। अच्छा नाम लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एसिड का नाम परक्लोरिक एसिड है, इक एसिड है, तो आयन का नाम क्या होगा बच्चों? परक्लोरेट आयन। समझाया था, अगर किसी एसिड के पीछे इक लगता है तो आयन के पीछे एट लगता है। जैसे क्लोरिक एसिड, क्लोरेट आयन। क्लोरस एसिड, अभी अस एसिड है, इसके पीछे अस लगा हुआ है, तो आयन के आगे क्या लगेगा? क्लोराइट, क्लोराइट आयन। ये हाइपोक्लोरस है तो इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, तो आयन का नाम भी क्या हो गया? हाइपोक्लोराइट आयन। नामकरण हो गया। चलो स्ट्रक्चर्स देखते हैं बच्चों। ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है बताता हूं। क्लोरीन, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो एंड O माइनस। चलो पहला स्ट्रक्चर है ना, बाकियों का तो मैं लुईस नहीं बनाऊंगा, एक बना के दिखा देता हूं ना। चलो ऐसा करता हूं, ये स्ट्रक्चर आपको लुईस के थ्रू बना के दिखा देता हूं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है हमें? ClO4 माइनस का। अच्छा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? एक बनाऊंगा बस लुईस से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, ऑक्सीजन के पास 6 है। 6 4 24 प्लस 1, द आंसर इज 32। क्लोरीन के पास 7 प्लस 1 है तो 8 हो गया, प्लस 24 तो है ही, 6 4 24, 24 प्लस 8 इज 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स है। सेंटर में किसको रखोगे? क्लोरीन को। आसपास किसे रखोगे? ऑक्सीजन को। अब क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करोगे। 32 में से कितने गए? 8। कितने बचे? 24। इलेक्ट्रॉन बांटने शुरू करो। ये लो 6-6, हर एक को 6-6 बांट दिए। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि सारा सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉर्मल चार्जेस जैसे ही आपने डाले तो ये फॉर्मल चार्जेस आए हैं सब पे। क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज +3 का है, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्जेस -1 -1 -1 के आए हैं। नाउ यू नो दैट क्लोरीन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो क्लोरीन के पास बहुत सारे ना एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ये लो 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लोरीन को 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले तो +3 पहले से था, -3 आ गया तो 0 हो गया। क्या स्ट्रक्चर बना है इसका? Cl डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो O माइनस। बात समझ आ रही है? लुईस कंसेप्ट यूज किया है बेसिक। क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर ना ऐसे ही अगर आप लुईस कंसेप्ट यूज करोगे तो क्या आएगा? Cl के ऊपर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। ये क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर आएगा, बेसिक से कर सकते हो। क्लोराइट आयन का स्ट्रक्चर क्या आएगा? Cl डबल बॉन्ड O, O माइनस, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 टोपियां बनेंगी। अच्छा हाइपोक्लोराइट का क्या स्ट्रक्चर आएगा? Cl O पे माइनस, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ऑलराइट, तो चलो इनमें ना और भी चीजें देखते हैं जरा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस क्लोरीन एटम? इस क्लोरीन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देख के बता सकते हो? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैन यू सी? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? या फिर लोन पेयर काउंट करते हो या फिर सिग्मा? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा तो 4 है, तो टोटल 4 को देखते हैं आंसर क्या बोलोगे? sp3। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहां पे चेक कीजिए,
हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, सेकेंड वाले केस में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही तो होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ये पहले वाले, और एक लोन पेयर हो गया। तो देयर आर 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। 4 क्लाउड्स को रखने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, 1 s और 3 p के। इस तरीके से सोचते हैं। इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैन यू सी? द आंसर इज 2 + 2, बिकॉज 2 तो लोन पेयर है। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के लिए 2 तो लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4 को देखते ही sp3। बात समझ आ रही है? यहां पे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? आप बोलोगे 4, 3 लोन पेयर 1 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। आंसर गलत हो गया है, नॉट हाइब्रिडाइज्ड। व्हाई इट इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड? क्या गलत हुआ समझ आया? कईयों ने तो सुना ही नहीं, कई तो बस ऐसे ही बैठे हैं। क्या गलत हुआ यहां पे? गलत ये हुआ, मैंने आपसे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली। आपको पता है क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम उन्हीं की डिफाइन करते हैं जो सेंटर पे होते हैं, जिनके आसपास एटम्स होते हैं, उसकी डिफाइन करते हैं। यहां पे क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन एक कॉर्नर एटम है। कॉर्नर एटम की देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। कॉर्नर एटम को कभी हाइब्रिडाइज नहीं करते, सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइज करते हैं हमेशा। बात समझ आ रही है? आई होप आ रही हो। ठीक है, कॉर्नर एटम को हाइब्रिडाइजेशन नहीं देनी होती है, सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइजेशन देनी होती है। ठीक है, तो यहां पे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। आपका सवाल ही गलत है, आपको ये बोलना चाहिए। हम आंसर कैसे दे? सवाल तो सही से पूछ लो, सवाल ही गलत है आपका। क्लोरीन इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड, इट्स अ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम्स आर नेवर हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अच्छा ये तो हो गया। अब जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, जैसे मैं किसी एक का बना के दिखाता हूं। जैसे ये वाला है, ये वाला दिख रहा है, क्लोराइड आयन जिसे बोल रहे हो आप, इसका रेजोनेंस बनेगा ना। कैसे बनेगा मैं दिखाता हूं आपको। ये डबल दिख रहा होगा, सिंगल डबल सिंगल, ऑक्सीजन का लोन पेयर। आपको वो सिस्टम आइडेंटिफाई करने हैं, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल एम्प्टी। और ये इन तीनों में से सबसे पॉपुलर सिस्टम है, डबल सिंगल लोन पेयर। ये डबल सिंगल लोन पेयर का लोन पेयर यहां पे गिरा, बॉन्ड पेयर बन गया, और ये बॉन्ड पेयर यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप में से कई बोलेंगे हाँ यार फिर तो हाइब्रिड बनना चाहिए, एक एवरेज स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? ढांचा बना दिया, ये लो ढांचा बन गया। अच्छा, डबल बॉन्ड का है, कभी लेफ्ट है कभी राइट है। नेगेटिव चार्ज का है, कभी लेफ्ट है कभी राइट है। ओवरऑल चार्ज -1। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? आप बोलोगे एक तो पहले से ही है बॉन्ड, एक बॉन्ड तो है ही, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। डॉटेड बॉन्ड को देखने के लिए ऊपर के 2 स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। डॉटेड बॉन्ड को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पाई बॉन्ड कितनों में शेयर हो रहा है। कभी लेफ्ट साइड है कभी राइट साइड है, पाई बॉन्ड 2 जगह शेयर हो रहा है। तो आप लिखोगे 1 प्लस एक पाई बॉन्ड है जो कि 2 जगह शेयर हो रहा है, तो एक जगह उसकी कंट्रीब्यूशन हाफ होगी। तो 1 + 1/2, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड इज 1.5। यूजिंग द सेम लॉजिक यहां पे रेजोनेंस करेंगे तो समझ आएगा। मैं यहीं पे शो कर देता हूं। ये रहा डबल सिंगल लोन पेयर, दिख रहा है? डबल सिंगल लोन पेयर। रेजोनेंस होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहां पे भी रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा।
रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, ये बनाते हैं Cl लोन पेयर, ये ढांचा बना दिया सिंगल बॉन्ड्स के साथ। अच्छा डबल बॉन्ड का है, अरे डबल बॉन्ड ही तो घूमेगा, कभी वो लेफ्ट में जाएगा, कभी राइट में जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ये समझ आ रहा है? अब ये देखो ना, डबल सिंगल डबल, ये ब्लैक वाला तो दिख ही रहा है, तो इस तरीके की मूवमेंट होगी। बट अगर आप यहां पे भी देखो तो एक और डबल सिंगल लोन पेयर मिल रहा है। ये ग्रीन से देखो, डबल सिंगल और ये लोन पेयर। और अगर ये यहां पे गिरा, ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड पेयर बना, तो ये यहां से जाएगा। तो दैट मीन्स सारे पाई बॉन्ड मूव होंगे, ये जितने भी डबल बॉन्ड बन रहे हैं वो सब मूव होंगे, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और अगेन अगर कोई आपसे पूछे पार्शियल चार्जेस, हर जगह आएंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, आप बोलोगे एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, एक बॉन्ड तो पहले से बना है, और बाकी यहां पे दो बॉन्ड तीन जगह शेयर हो रहे हैं। देखिए यहां पे दो बॉन्ड, एक ग्रीन वाला डबल है, एक ब्लैक वाला डबल है, तो ये जो दो डबल बॉन्ड है वो तीन जगह शेयर हो रहे हैं। कहीं पे भी हो सकते हैं ना डबल बॉन्ड, तीन जगह शेयर हो रहे हैं, तो 1 + 2 डबल बॉन्ड तीन जगह शेयर हो रहे हैं, तो एक जगह कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 2/3। द आंसर इज 1.66, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। यहां पे भी अगर आप देखोगे रेजोनेंस बहुत सारी पॉसिबल है, ऐसी ऐसी ऐसी। अगेन मैं डायरेक्ट हाइब्रिड बना रहा हूं। अगर आपसे डायरेक्टली हाइब्रिड नहीं बनता तो आप इनके सारे के सारे रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स बनाओगे, फिर हाइब्रिड बनाओगे। ठीक है, अगर अभी भी डाउट आ रहा है डायरेक्टली काम करने में तो थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, चारों के चारों स्ट्रक्चर्स बनाओ। जैसे ही पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ कि ये आया, ये ब्लैक वाला बॉन्ड यहां पे बना, ये ग्रीन वाला टूटा ऊपर वाला जिसको 1 बोल दिया है, या फिर ये ग्रीन वाला टूटेगा इसको 2 बोल दिया, या फिर ये ग्रीन वाला टूटेगा इसको 3 बोल दिया। एक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके सामने ब्लू कलर में, और 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए कौन से बनाने हैं। तो टोटल ये 4 स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर एनालिसिस शुरू करोगे। पहले ढांचा बनेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे, कहीं पे भी हो सकती है, पार्शियल चार्जेस लगाओगे, और फिर फाइनली बॉन्ड ऑर्डर बताओगे। बॉन्ड ऑर्डर में ये बोलोगे एक बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड तो है ही, और जो तो 3 बॉन्ड है, जो 3 डबल बॉन्ड आपने बनाए हैं, 3 बॉन्ड 4 जगह शेयर हो रहे हैं, तो आंसर 1.75 होगा। ठीक है, सारे बॉन्ड ऑर्डर आ गए। अगर कोई अब आपसे पूछे व्हाट इज द CLO बॉन्ड लेंथ, CLO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कोई पूछे तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा CLO बॉन्ड लेंथ इसमें है, फॉलोड बाय, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो सबसे राइट वाला स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है। ये सबसे राइट वाला स्ट्रक्चर, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा। डबल सिंगल, डबल का है, डबल है ही नहीं। डबल सिंगल लोन पेयर, यही तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहे थे, डबल है ही नहीं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। फिर ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है फ्रॉम द राइट, क्लोराइड आयन वाला स्ट्रक्चर जो है, सेकंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द राइट, क्लोराइड आयन वाला स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो ClO2-। फिर उसके बाद ClO3-, देन ClO4-। ClO4- का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ। काफी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं हम यहां पे। मतलब आई टोटली गेट इट कि आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन फीलिंग भी हो सकती है कि यार एक क्वेश्चन इतना लंबा कैसे चल पड़ा, बट जब तक आप ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाओगे, जब तक आप चीजों को एकदम से बढ़िया से नहीं समझ पाओगे, तब तक आप एडवांस की तैयारी तो बच्चों नहीं कर रहे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो ये कुछ क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने हैं। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे HNO3 डिस्कस कर दिया है, NO भी डिस्कस कर दिया है, NO2 भी डिस्कस कर लिया है। मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर दोबारा बना लेता हूँ एज ऑलवेज, ठीक है। मतलब इन तीनों के स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हम स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं नहीं बना रहा, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली। HNO3 का क्या स्ट्रक्चर होता है? N डबल बॉन्ड O माइनस OH, N पे चार्ज है प्लस का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO? N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। What is the structure of NO2? N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज था, नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज था, तो 5 में से नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गायब है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कई लोगों को लग रहा है ये कैसे बन गया, कैसे बन गया। चलो NO2 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये राइट वाले का स्ट्रक्चर आपको लुईस से बता देता हूँ फिर से, है ना, दोबारा टेलीकास्ट हो रहा है, ये ध्यान से सुने। NO2 का स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 + 6 + 6। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 17। सेंटर एटम किसे चूज करोगे? नाइट्रोजन को आसपास रखोगे ऑक्सीजन, ज्वाइन करोगे सिंगल बॉन्ड से, फिर बोलोगे यार 17 में से 4 तो यूज हो गए, 17 में से 4 तो यूज हो गए, कितने बचे? 13। 13 में से 6 ऐसे दोगे, 6 ऐसे दोगे, दोनों ऑक्सीजन को 6 दोगे, एक रह गया, एक किसे दोगे? नाइट्रोजन को। और फिर बोलोगे यार ये तो गलत बात होगी। क्यों गलत बात होगी? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्टेट में केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर है। तो सही स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? डबल बॉन्ड बनाया जाए। 17 में से कितने यूज हो गए? 6। कितने बचे? 11। 11 बचे ना। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं। 11 में से 6 इसे दे दिए, 11 में से 6 इसे दे दिए, कितने बचे? 5। 5 में से 4 इसे और 1 इसे। अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट अगर आप इसको कैंसिल करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हो डबल बॉन्ड ऐड करके, तो 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, बच्चे कितने? 9। 9 में से 8 ऑक्सीजन को दोगे, ठीक है, बचा 1 नाइट्रोजन को दोगे। बच्चों ये स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? नाइट्रोजन कैन नॉट हैंडल more than 8 electrons in valence shell. सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता ना, याद आ रही है कहानी? प्रॉब्लम यही है, पिछले लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए तो ये चीजें टफ लग रही होंगी, है ना। तो एनीवेज दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले बनाया स्ट्रक्चर नहीं बना, पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया सही नहीं बना, बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट नाइट्रोजन का तो बीच वाले स्ट्रक्चर में भी है। तो मैंने क्या किया? एक और बार पाई बॉन्ड बनाया। जब मैंने एक और बार पाई बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन को 9 इलेक्ट्रॉन देने पड़े मुझे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 9 इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकते। नाइट्रोजन कैन नॉट हैंडल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो या फिर 2s है या फिर 2p के 3 है। दैट मीन्स 2s, 2px, 2py, 2pz, 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। 9वां कहां जाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉन की प्लेस ही डिसाइड नहीं हो पा रही, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ये गलत दे दिया हमने नाइट्रोजन को। तो एनीवेज दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मल चार्जेस करोगे तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, नाइट्रोजन पे +1 आएगा।
एग्जैक्टली यही ड्रॉ किया हुआ है NO2 का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर तो इवन की मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। आज के दिन में मुझे ये NO2 NO HNO3 के स्ट्रक्चर नहीं बताने थे, कुछ और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बताने थे। एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों NO से बनता है। NO का स्ट्रक्चर पता है, ये NO का स्ट्रक्चर है। NO से स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं N2O2। उसमें क्या होता है, एक NO बनाओ, दूसरा NO बनाओ, इन दोनों के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन था ना। बात समझ आ रही है? NO की दो स्पीशीज ले लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू टेक 2 स्पीशीज ऑफ NO, NO की 2 स्पीशीज लो तो N2O2 बन जाता है। N2O2 का स्ट्रक्चर NO के स्ट्रक्चर से ही आ जाएगा। NO का स्ट्रक्चर आपको पता है ये वाला होता है, पहले ही जान चुके हैं। NO का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। तो NO का स्ट्रक्चर पता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो इस तरीके से, एक ले लिया, 2 ले लिए, दोनों के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। क्या चीज बनी, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर। दिस इज कॉल्ड एज N2O2। बात समझ आ रही है? अगर NO का स्ट्रक्चर है तो N2O2 का भी स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा जी, अच्छा सेम केस में यहां पे भी कह सकता हूं। कहां पे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। किसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, NO2 के। NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो तो क्या बनेंगे, आइए देखते हैं। NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, N2O4। N2O4, N2O4 के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये देखो, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के ड्रॉ कर दिए, जो अब मैंने अभी आपको ड्रॉ करना सिखाया भी है, आप चेक कर सकते हो। ये दिख रहा है, ये वाला, ये NO2 जो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है, उसी के 2 मॉलिक्यूल्स नीचे बना लिए। एक इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट वाले NO2 का जो ग्रीन कलर का हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को जो राइट वाले NO2 के पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, उस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। तो क्या चीज बनेगी गाइस, N डबल बॉन्ड O, O माइनस, N पे प्लस, N डबल बॉन्ड O, O माइनस, N पे प्लस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। अलग से याद नहीं रखने हैं, N2O4 को ऐसे ही सोचना है, इट इज ट्वाइस ऑफ NO2। N2O4 इज ट्वाइस ऑफ NO2 एंड N2O2 इज ट्वाइस ऑफ NO। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। मतलब एक और स्ट्रक्चर बनता है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक आपने NO लिया, NO का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये NO का स्ट्रक्चर है। एक आपने NO लिया, एक आपने डबल बॉन्ड O, O माइनस, N पे प्लस डॉट। एक आपने NO लिया और एक आपने NO2 लिया, एक आपने NO लिया, एक आपने NO2 लिया, दोनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये NO का ऑड इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, अकेला है, और ये NO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन अकेला है। क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। क्या बनेगा, N पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, ऊपर से कॉपी कर रहा हूं, N पे प्लस, डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। क्या बनेगा बच्चों, ये N2O3। ये भी एक कंपाउंड है, N2O3। N2O2 किससे बनता है, 2 NO से बनता है। 2 NO को मिला दो तो N2O2, 2 NO2 को मिला लो तो N2O4। एक NO
और एक NO2 को मिला दो तो N2O3। बात समझ आ रही है? आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर गाइज। इसके अलावा मैं आपको दो स्पेशल स्ट्रक्चर भी कुछ बताना चाहता हूं, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये आज की क्लास का बोनस कंटेंट है। दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बताना चाहता हूं। एक स्ट्रक्चर है CrO5, इसको क्रोमियम पेंटॉक्साइड भी बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, याद रखना पड़ता है स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर इसका? क्रोमियम डबल बॉन्ड O, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बटरफ्लाई टाइप दिखाई दे रही है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दो पंख हैं, दो पंख हैं तो बटरफ्लाई वाली फीलिंग आ रही है, वो ऊपर मुंह है। अगर कोई पूछे कितने प्रॉक्सी लिंकेजेस दिख रहे हैं, इसमें आपको प्रॉक्सी लिंकेजेस दिख रहे हैं, एक ये एक ये, देयर आर 2 प्रॉक्सी लिंकेजेस। प्रॉक्सी लिंकेजेस क्या होते हैं? ये वाले, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको आप पेरोक्साइड लिंकेजेस, प्रॉक्सी लिंकेजेस बोल सकते हो। बात समझ आ रही है? तो ये आपका है बोनस स्ट्रक्चर नंबर 1, प्रॉक्सी लिंकेजेस वाला है। ठीक है, एक और बोनस स्ट्रक्चर मिल रहा है जी, वो भी ध्यान से देख लें। इट इज NO4+। वन मोर बोनस स्ट्रक्चर फॉर यू गाइस, स्पेशली फॉर यू गाइस। इट इज NO4+, बिल्कुल सेम है, नाइट्रोजन सेंटर में पर बना दो, है ना। मैं पर्सनली इसको डेड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलता हूं क्योंकि मुंह उड़ गया है इसका। ठीक है, सिर्फ 2 पंख रह गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो देयर आर 2 प्रॉक्सी लिंकेजेस, ये और ये, देयर आर 2 प्रॉक्सी लिंकेजेस। ठीक है, तो CrO5 और NO4+ दोनों के अंदर 2 प्रॉक्सी लिंकेजेस हैं। NO4+ में आप चेक कर सकते हो नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाता है और ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं उसने। एंड सिंस नाइट्रोजन से पूछो कि उसके एक्सक्लूसिव कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहेगा 4, तो ऑब्वियसली पहले 5 थे, नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे तो 4 दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? +1 का। बात समझ आ रही है? तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर NO4+ का है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर CrO5 का है। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले को बटरफ्लाई बोल दो, नीचे वाले को डेड बटरफ्लाई बोल दो। ठीक है, दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर यू। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।